हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनाटमी ऑफ स्प्लीन के थर्ड पार्ट की, जहां हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेशंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेशंस के बारे, अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी रहा तो हम इसके पल्प्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर रिलेशंस की बात करते हैं, रिलेशंस यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पेरिटोनियल और विसरल। पेरिटोनियल रिलेशंस का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो कनेक्टेड होती है, यहाँ पे जो पेरिटोनियम रहता है वो यहाँ पे इसको कुछ लिगामेंट्स के थ्रू आपस में बांध के रखते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, मतलब एक जगह पे फिक्स रखते हैं। तो उसी कारण से यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल जो रिलेशंस में क्या प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बट अगर विसरल रिलेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे इसमें इंप्रेशंस पड़ते हैं। किस किस के इंप्रेशंस पड़ते हैं अभी सबको डिस्कस करेंगे। तो चलते सीधी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। नाउ सी द फर्स्ट वन इज पेरिटोनियल रिलेशन। पेरिटोनियल रिलेशंस, ठीक है। तो पेरिटोनियल अगर रिलेशंस की अगर यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पर ये लिगामेंट्स यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो लिगामेंट रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा लिगामेंट है, गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट यहाँ प्रेजेंट होगा। अब देखिए गैस्ट्रो जो स्प्लेनिक लिगामेंट्स है यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द हाइलम ऑफ स्पिन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। फ्रॉम हाइलम ऑफ स्प्लीन टू ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। एंड यहाँ पे ये कंटेन करता है, किस किस को कंटेन करता है। देखिए यहाँ पे इसको वाली बात का ध्यान रखिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम जब आर्टरीज के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस किस को कंटेन करेगा, ये यहाँ पे कंटेन करता है किस किस को। द नंबर वन इज शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड ऑन अनदर आर्टरी विच इज गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। इन वाली आर्टरीज को मैं ध्यान रखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल हम जब इसके आर्टरीज ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। द अनदर वन इज लाइनोरीनल लिगामेंट। लाइनोरीनल लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम द हाइलम ऑफ स्प्लीन टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी। लाइनोरीनल लिगामेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हाइलम ऑफ स्प्लीन टू हाइलम ऑफ स्प्लीन से लेकर कहाँ तक एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी। एंटीरियर सरफेस ऑफ व्हाट, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी। just a minute, I have to set it focus. Okay, and anterior surface of left kidney. Then now see the ये तो हो गया लाइनोरीनल, ठीक है। ये हो गया कौन सा, द लाइनोरीनल। अब अनदर वन इज फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। फ्रेनिको
कोलिको लिगामेंट। ओके, तो ये यहाँ पे जो फ्रेनिको, दिस इज एक्चुअल में ये क्या करता है, जो फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट है एक्चुअल के अंदर, दिस इज नॉट अटेंडिंग द स्प्लीन। ओके, नॉट अटैच्ड टू स्प्लीन बट सपोर्ट किसको सपोर्ट करती है, सपोर्ट इट्स एंटीरियर एंड। ओके, तो एंटीरियर एंड के अंदर यहाँ पे जो सपोर्ट करती है, तो एंटीरियर एंड के अंदर भाई जो किस चीज़ को सपोर्ट करती है मेनली, देखिएगा यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से कवर करवाऊंगा और सब कुछ समझते हुए। देखिए ये हो गया एंटीरियर, यहाँ पे सपोर्ट करेगी, किसको सपोर्ट करेगी, मतलब यहाँ पे ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, इसको किस नाम से जान सकते हैं, इसको नाम जानते हैं हम सस्टेंटाक्यूलम लाइंस। हाँ, सस्टेंटाक्यूलम लाइंस। ओके, तो ये हो गया इसका पोर्शन। बट यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ये होता है, जो फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट होता है, एक्चुअल में क्या से बनता है, दिस इज द पेरिटोनियल फोल्ड एक्सटेंडिंग फ्रॉम इट, ओके, एंड कोलिक फ्लेक्सर टू डायफ्राम। ये एक इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पेरिटोनियल fold which is extending from it colic flexure to diaphragm। ओके, ये हो गया इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पे एक और लिगामेंट प्रेजेंट होता है, एक्चुअली में वैसे तो हम 3 ही पढ़ते हैं, बट एक और लिगामेंट है यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लाइनोफ्रेनिक लिगामेंट। ओके, तो ये क्या पड़ता है, दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द स्प्लीन। ये इसके बहुत सस्पेंसरी है, बट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका इसका मतलब अभी तक कुछ पता नहीं चला है, तो इसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ स्प्लीन। तो यहाँ पे जो मेन जो 3 है, मेन तो यहाँ पे 3 है, 1, 2 एंड 3, एंड इसके हमने रिलेशंस नहीं पढ़े हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये कंटेन करता है, क्या क्या कंटेन करता है, देखिए यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा। ये कंटेन करेगा किस को, यहाँ पे कंटेन करेगा टेल ऑफ पेनक्रियाज, और यहाँ पे किस को कंटेन करेगा, अनदर वन इज दिस इज द स्प्लेनिक वेसल्स एंड नर्व। स्प्लेनिक वेसल्स एंड नर्व। तो ये यहाँ पे ये हो गए इसके क्या, पेरिटोनियल रिलेशंस। बट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसके विसरल रिलेशंस के बारे में। तो विसरल रिलेशंस एक्चुअल में इसका इतना बड़ा पोर्शन नहीं है, ये इसके सिर्फ कुछ इंप्रेशंस बताएगा। इंप्रेशन क्या होता है, एक्चुअल के अंदर इंप्रेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर किस तरीके का कौन सा ऑर्गन उसके ऊपर इंप्रेशन कर जमा रहा है अपना, या फिर किस तरीके से उसके ऊपर अटैचमेंट है। तो विसरल, VICERAL, ये हो गया इसका विसरल रिलेशंस में यहाँ पे क्या है, ओनली एंड ओनली 4 इंप्रेशन है, 4 इंप्रेशन है। तो 4 इंप्रेशन के अंदर फर्स्ट वाला कौन सा रह गया, दिस इज द गैस्ट्रिक इंप्रेशन। अब ये जो गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है एक्चुअल में यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक इंप्रेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, दिस इज ऑन द इंफ्रोमीडियल पार्ट वेयर हाइलम इज लाइज, ऑन इंफेरोमीडियल पार्ट, जहां पे एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है, हाइलम लाइज।
हाइलम लाइज करता है। ओके, द अनदर वन इज, जो हो गया गैस्ट्रिक इंप्रेशन, तो यहाँ पे किडनी का भी इंप्रेशन पड़ेगा, तो वहां पे कौन सा इंप्रेशन रहेगा, रीनल। तो रीनल के ऊपर कौन सा, लेफ्ट किडनी है, वहां पे उसके अपर पोल के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, इंप्रेशन रहता है। द कोलिक इंप्रेशन, कोलिक, तो कोलिक इंप्रेशन है, तो कोलिक इंप्रेशन यहाँ पे किसका इंप्रेशन पड़ता है, आपने देखा होगा ना स्प्लीनिक, जो हमने पढ़ा था थोड़ी सी देर पहले, क्या पढ़ा था भाई, यहाँ पे इसका एक जो इंफीरियर बॉर्डर के अंदर, यहाँ पे नॉट इंफीरियर बॉर्डर बट यहाँ पे विसरल के अंदर, यहाँ पे इसका स्प्लीनिक फ्लेक्सर पड़ रहा था। यस, इंफीरियर में यहाँ पे कौन सा पड़ रहा था, स्प्लीनिक फ्लेक्सर, देखिए ना, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, तो ये इसका यहाँ पे क्या होगा, कोलिक इंप्रेशन यहाँ पे बनेगा। द अनदर वन इज पैनक्रिएटिक इंप्रेशन, पैनक्रिएटिक इंप्रेशन, तो पैनक्रिएटिक इंप्रेशन है ना, तो पैनक्रिएटिक इंप्रेशन वहां पे कौन सी, इसका कौन सा पार्ट बना रहा है पैनक्रियाज का, पैनक्रियाज का बना रहा है कौन सा वाला पार्ट, विच इज नोन एज द टेल ऑफ पैनक्रियाज। ओके, तो यहाँ पे इसके टोटल 4 इंप्रेशन थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आपको वीडियो अगर अच्छी है, पसंद लगी हो, मतलब पसंद में आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चैनल को अगर आप एक सब्सक्राइब को बटन पे क्लिक भी करते हो ना, तो मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पे आप इन नोट्स को डाउनलोड करते हो एडुलेशन, मतलब नोट्स को जो डाउनलोड कर सकते हो eduletion.in से, और आप एडुलेशन के जो ऐप को है वहाँ पे आप इसको डाउनलोड मतलब कर लीजिए, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल के अंदर यहाँ पर जो मैं जो कंटेंट्स दे रहा हूँ आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो इसको, कहाँ से, वेबसाइट से। अगर ये नोट्स फिलहाल मैंने वेबसाइट पे चलाने अपलोड करना स्टार्ट नहीं किया है, तो अगर आपको नोट्स वेबसाइट पे नहीं मिलता है तो प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, मतलब व्हाट्सअप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, और मैं व्हाट्सअप का लिंक वेबसाइट पे भी अपलोड करने वाला हूँ। तो कुछ ही दिनों में आप मुझको वेबसाइट्स के थ्रू भी व्हाट्सअप से कनेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।